बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। आज के जो लेक्चर एमडी कैट का लेक्चर है दैट इज़ क्वाइट हो वेरी इंपॉर्टेंट। आप तमाम बच्चों की, कुछ बच्चों को फरमाइश भी थी सर ये पहले होना चाहिए, तो आज का लेक्चर जो हम कर रहे हैं दैट इज़ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ भी है, और इस टफ चैप्टर को जिस तरह हमने ये करना है चैप्टर, और इसके जो MCQs होंगे वो भी डे बाय डे आपसे डिस्कस कर लिए जाएंगे कि आइदर एक किस वे के साथ हमने वो चलाने हैं। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बाज़ दफ़ा कैमरे की इंडिकेशन देखनी होती है क्योंकि आपको पता है कि बाज़ दफ़ा पूरी रिकॉर्डिंग्स कर ली जाती है, बाज़ दफ़ा कैमरा मोल्डेड फॉर्म में टिल्ट हो जाता है। सो आज का लेक्चर बड़ी देर के बाद हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको हर 3 दिन बाद मिला करेगा एमडी कैट का। वैसे ही इंशाल्लाह FSC के लेक्चर मिल जाया करेंगे। ठीक है, हम जिस लेक्चर की तरफ जाने लगे हैं दैट्स वन इज बेसिकली अ वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और इसके पीछे बहुत बड़ी एवोल्यूशन है कि एक इंसान से फिर अगला इंसान, फिर अगला इंसान, अगला इंसान। इसका ताल्लुक पीछे अगर बैकअप पे देखा जाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फिर अम्मा हवा से फिर करते करते दुनिया का आगाज़ हुआ, और दुनिया चलते 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 ये दुनिया की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब इसके अंदर वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स है। सबसे पहला वर्ड आपके पास जो आ रहा है दैट वन इज अ हेरिडिटी। अब हेरिडिटी से मतलब क्या है? दैट इज अ सिमिलर कैरेक्टर्स दैट पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी माँ बाप से बच्चे के अंदर आने वाली जो चेंजेस हैं, जो तब्दीलियां, जो करेक्टर्स हैं। ठीक है, बास दफा होता है कि हम कहते हैं कि जी बच्चे का कलर माँ से मैच है, बास दफा कहते हैं जी बच्चे का कलर बाप से मैच है। ठीक है, बास दफा कहते हैं दोनों से नहीं मैच। तो मेलेटोनिन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से बच्चे का कलर बासा बहुत सफेद हो जाता है, बासा बहुत डल हो जाता है। ये करेक्टर्स तो ही हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सभी के सभी करेक्टर्स होते हैं। बाज़ दफा बच्चा बिल्कुल माँ बाप से रिजेंबल कर रहा होता है, बाज़ दफा नहीं कर रहा होता, लेकिन बाज़ दफा डिपेंड रखिएगा DNA मैच करता है। ठीक है, सुन रहे हैं ना फौजिया, रजिया, पीना, तमाम जरा गौर से सुनिएगा। ठीक है, आज की जो टॉपिक है दैट इज वेरिएशन। वेरिएशन हमने कभी कभार सुना होगा तब्दीली। ठीक है, तो तब्दीली से मुराद वो तब्दीली नहीं है रोक सको तो रोक लो, तब्दीली है ये तब्दीली नई तब्दीली का आगाज है। ठीक है, ये कोई आम तब्दीली नहीं। अब जिसकी तरफ हम देखने लगे, ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स एज इन रिस्पेक्ट। अच्छा, कुछ बच्चे सिमिलर हैं, कुछ बच्चे डिफर करते हैं। वो जो डिफर करते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस तो बनता है, इतना तो बनता ही है। तो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो दैट इज वेरिएशंस। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आपसे क्वेश्चन मैं करता हूं क्या हमारी फिंगरप्रिंट सिमिलर है? अगर तो माँ बाप से हमारा DNA मैच करता है तो ये याद रखिएगा कि हमारा DNA मैच कर रहा है, लेकिन किसी किसी जगह से, सारी जगह से नहीं। ठीक है, सुन रहे हैं ना गौर से? यानी किसी के, अगर हमारा पूरे का पूरा DNA सिमिलर हो गया तो याद रखिएगा हमारे पेरेंट्स से जो मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने वो, ये अल्लाह पाक ने हर एक सिम्टम्स है, सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। जेनेटिक्स वही बच्चों वाला क्वेश्चन जी। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स जो आप पहनते हैं वो नहीं है, ये जीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, ये नहीं गुची अरमानी की जीन्स नहीं है। ठीक है, ये नई एक जीन्स है, उस जीन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है, जिसके अंदर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में तब्दीलियां हो रही हैं, अटल मटल सब कुछ चल रहा है उसकी तरफ। अब क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक्स। अब बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि सर ये क्लासिफिकेशन हमने कहीं भी नहीं पढ़ा था। तो मैंने भी नहीं पढ़ा था, जब हमने MD कैट किया था तब हमें भी नहीं पढ़ा था। तो वैसे ही, लेकिन आपको बताना जरूरी है क्योंकि MD कैट के बच्चे इसलिए तैयार ना रहें, इंडिया के बच्चे भी हैं नीट प्रिपरेशन के अंदर,
जिनके अंदर नम्रता, निकिता, ठीक है, राज, देव, ये तमाम बच्चे जो यूट्यूब चैनल को जिन्होंने फॉलो किया हुआ है, उन बच्चों के अंदर भी हमने कुछ ना कुछ हमने ऐड करना है ना। पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, अब तो बांग्लादेश से भी हैं, ठीक है, लेकिन वो कल मुझे एक बच्चे ने कहा सर वेस्ट इंडीज से भी हैं। मैंने फिर कहा जी बेटा वेस्ट इंडीज से भी आप जो हैं, जो कि वेस्ट इंडीज से हैं, ठीक है, अब उसको जवाब मिल चुका है, अब जरा ध्यान से रहिएगा। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक्स में बेटा जी देखिए यहाँ पर क्लासिकल जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर और पॉपुलेशन, इनहेरिटेंस, ट्रेट एंड पैटर्न बेस्ड ऑन मेंडेलियन ट्रेट्स। मेंडेलियन ट्रेट्स, मेंडल, मैं बच्चों को कहता था मेंडल नहीं है, ये मेंटल है। कभी कहेगा फ्लावर का कलर ऐसा है, कभी कहेगा ट्रेट का कलर ऐसा है। ओ भाई, जो तूने करना था कर दिया, अब नई चीज को। तो मेंडेलियन ट्रेट्स के बारे में स्टडी, जिसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेके इसको एज इट इज याद करें, ये पेपर में सवाल आ चुका हुआ है। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रेगुलेशन, जीन एंड मॉलिक्यूलर लेवल, और डीएनए आरएनए सिंथेसिस, जिसमें जीन एक्सप्रेशन और म्यूटेशन वगैरह। म्यूटेशन आपने पता होगा, चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर वगैरह जो होता है उसे हम कहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं। एवोल्यूशन होती है पॉपुलेशन ओवर टाइम पैसेज, जिसमें अलील फ्रीक्वेंसी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, सिलेक्शन है, माइग्रेशन और हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हार्डी-वेनबर्ग, हार्डी संधु नहीं है, ठीक है, तो ये हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है, ठीक है। तो ये याद रखना आपने, 3 तरह की क्लासिफिकेशन है। दैट वन इज क्लासिकल, मॉलिक्यूलर एंड पॉपुलेशंस। ओके, नेक्स्ट वन इज अ लोकस। लोकस किसे कहते हैं? लोकस कहते हैं बच्चे पोजीशन ऑफ जीन, पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड लोकस। सिंपल बताते हैं, जीन की पोजीशन क्रोमोसोम के लोकाई की कंडीशन। अलील कहते हैं पार्टनर, पार्टनर से बच्चों को गाना भी साथ में याद आता है, ओ पार्टनर ओ माय पार्टनर, ठीक है, ताकि साथ साथ बच्चे हंसते भी रहे ना। लेक्चर में आप लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा मुस्कुराते रहे, खेलते रहे। एम्प्टी कैट का लेक्चर टफ नहीं करना हमें। तो पार्टनर ऑफ जीन पेयर को हम कहते हैं अलील। अब जीन पूल क्या होता है? ऑल द जीन इन ए पॉपुलेशन, ऑल द जीन इन ए पॉपुलेशन एट गिवन टाइम के ऊपर जो मौजूद होते हैं, तमाम जीन्स को हम बेसिकली कहते हैं ऑल द जीन्स इन अ पॉपुलेशन एट कांस्टेंट टाइम ऑफ लेवल, दिस इज बेसिकली कॉल्ड जीन पूल, ठीक है। जो डोमिनेंट और रिसेसिव है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक राउंड है और एक रिंकल्ड है, दोनों क्रॉस करवाया जाए, राउंड में से आर आ गया, रिंकल्ड में से आर आ गया, तो आर ने डोमिनेट किया है, तो ये इट्स मींस डोमिनेंट है, और ये वाला क्या है? रिसेसिव है। सो द एक्सप्रेशंस ऑफ द अलील दैट इफेक्ट द अदर अलील, जो एक अलील दूसरे को इफेक्ट दे रही हो, या उसको मास्क कर रही है, या उसको ओवरटेक कर रही है, तो ये जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस है, दैट इज अ डोमिनेंट ओ है ना, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ओवरऑल आपने वेरिएशन जेनेटिक्स और बेसिक डेफिनेशन को स्टडी किया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे वो आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बारी बारी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई किसी चीज़ का प्रॉब्लम, मसला मसाइल हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर +923249818330, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर एहसन बायो वाला, और इसके अलावा आप टिकटॉक अकाउंट एंड एनी अदर फेसबुक, हर जगह पे ऊपर एहसन बायो वाला अकाउंट्स हैं। आप वहाँ पे अपनी जो कमेंट्स सेक्शन को ऑन करके वहाँ पे अपना इजहार कर सकते हैं, ठीक है। मुझे दे इजाज़त, आपका होस्ट डॉक्टर एहसन मजीद। अल्लाह हाफिज़।